अब जैसे ही काश्यप ऋषि शकुंतला के प्रस्थान के लिए आगे कहते हैं, तो शकुंतला सख्यों प्रति, चलने से पहले सख्यों प्रति, सखी सख्यों, दो द्विवचन है, दोनों सखियों के प्रति। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उनकी दोनों सखियां कौन थी, प्रियंवदा और अनुसुईया। उन दोनों सखियों के प्रति उनकी तरफ इशारा होकर के मुख करके कहती है, हला ईसा दयो युवे हस्ते निक्षेपः। हला अरे सखियों, ऐसा यह द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः, यह दोनों, वो जो हिरणी थी, जो गर्भवती थी, उस हिरणी के लिए कह रही है, जिसको उसने बड़े चाव से उसको पाला था, जो उसका रास्ता रोक रही थी, उसके लिए कहा, अरे सखियों द्वयो युवयो, ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचन अस्मत् यशुमद का, तुम दोनों, या द्वयो ये भी षष्ठी है, तो द्वयो युवयो, तुम दोनों के हस्ते, हाथ में, निक्षेपा, निक्षेप कहते हैं धरोहर। धरोहर उसे कहते हैं कि जब कोई भी हमारी कोई कीमती वस्तु होती है, महत्वपूर्ण वस्तु होती है, अगर हम कहीं जाएं तो अपने प्रिय जो विश्वास पात्र है उसी के पास उसको हम सौंप करके जाते हैं, और फिर वह वापस आने के बाद उसे ज्यों का त्यों उसे वापस लौटाना ही पड़ता है। अब ये जो हिरणी थी जिसको उसने पाला था, उस हिरणी को अपनी धरोहर मानते हुए, अपने महत्वपूर्ण, उस जो अपनी पुत्री के समान जिसको पालती थी उसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हुए इन दोनों सखियों से कहती है, मैं तुम्हारे दोनों हाथों में, तुम दोनों के हाथों में इसको सौंप कर जा रही हूं, इसका ख्याल रखना। तो सख्यो, दोनों सखी क्या कहती हैं, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता। हे सखी, ठीक है, तुमने अपनी इस प्रिय हरिणी को तो धरोहर के रूप में हमें सौंप दिया, इसका तो हम सब ख्याल रख लेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारी दोनों सखियां हैं कि अयम जनहा, यह जन अपने लिए कहा है, कस्य हस्ते समर्पिता, इसे किसके हाथों में समर्पित किया है, किसको सौंप कर जा रही हैं, इनका ध्यान हम रख लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारी प्रिय सखी आज विदा हो रही है। इति वाष्पम विहरता, इस प्रकार से वाष्प आंसुओं को बहाती हैं, रोने लगती है। जब विदाई होती है ना, तो उनकी जो प्रिय सखियां होती हैं लड़की की, तो वे सभी एक एक करके उसे जो है उनसे आलिंगन करके वो विदाई करते हैं, रोते हैं, और एक दूसरे कहते हैं कि हमारा ध्यान कब मिलना होगा, कैसे मिलना होगा, हमारा अब क्या होगा। तो ऐसे ही इनकी जो दोनों सखियां हैं, ये कहते हैं ठीक है, तुम दोनों को हाथ में, ये तो कह दिया, इसको हमारे हाथ में सौंपा है, लेकिन अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, हम दोनों को, इन जनों को किसके हाथ में समर्पित कर दी, और ऐसा कर करके बहुत तेज रोने लगती। काश्यप कह रहे हैं, अनुसूये अलम रुदित्वा ननु भवतीभ्याम स्त्री कर्तव्या शकुंतला। अरे अनुसुईया, जब लड़की बहुत रोने लगती है और उसके सखियां भी रोने लगे, उसकी माता भी रोने लगे, तो फिर चुप कौन कराएगा। तो इसी प्रकार से वहां पर इसकी दोनों सखियां ही इनको रोकने वाली थी, समझाने वाली थी। पिता भी पुत्री के वियोग में बहुत दुखी हैं, तो काश्यप कह रहे अरे अनुसूये अलम रुदित्वा, अरे रो मत। अलम का मत भी होता है, अलम का मतलब पर्याप्त भी होता है। अब रो मत, ननु भवतीभ्याम स्त्री कर्तव्यः
तुम्हें निश्चित रूप से इस शकुंतला को चुप करना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए। तुम्हें तो इसको जो है चुप करना, और तुम स्वयं रो रही हो, तो तुम्हें इसे चुप कर दो, इसे चुप करना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, और सभी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा से मतलब अब सभी घूमते हैं। स्टेज है ना, ये स्टेज पर ये नाटक हो रहा है, सभी स्टेज पर घूमते हैं। शकुंतला क्या कहती है? तात एषोटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधूर्यदा अनद्य प्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदितृकम् विसर्जयिष्यथ। तात, हे पिता, एषो उटज, ये दो शब्द, एषा उटज, उटज पर्यंत चारिणी, यह ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, किसके लिए? उसी का वर्णन होता है हिरणी का जो गर्भवती है। ये जो उटज पर्यंत, क्योंकि ये हिरणी अब दूर दूर तक नहीं जाती है वन में, यह केवल जो हमारी उटज है, जो हमारी ये जो उटज है उसके आसपास ही, हमारी जो झोपड़ी है इसके आसपास ही विचरण करती है। तो कैसी हो गई है? ये झोपड़ी के, उटज के, पर्णकुटी के आसपास ही विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ से के कारण मंथर हो गई है गति जिसकी, अर्थात जब कोई भी गर्भवती होती है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वह है कोई मादा पशु पक्षी है, तो उनकी जो गति है, गतिशीलता, वो बहुत कम हो जाती है गर्भ के वजन के कारण। तो गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण मंद गति हो गई है जिसकी, ऐसी मृगवधू, ये मृगवधू जो हिरणवधू, मृगवधू का है, हिरणी के लिए कहा है, यदा, जब, अनग प्रसवा, जब आसानी से इसका प्रसव हो जाए। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, अनग प्रसव, खाली ये नहीं कहा कि जब ये ब्याह जाएगी, जब ये जन्म दे देगी, उसमें भी कहा कि अनग प्रसवा, जो प्रसव के समय इसको कोई कष्ट ना हो, यह भी कामना कर रही है। शकुंतला बड़ी प्रकृति प्रेमी है, पशु प्रेमी है, पक्षी प्रेमी है, कि यह जो उटज पर्यंत कुटी के आसपास विचरण करने वाली, किसके कारण? गर्भमंथरा, गर्भमंथरा के कारण, गर्भ के कारण कम गति होने के कारण उटज पर्यंत विचरण करने वाली या दूर नहीं जाती है, ये मृगवधू जब आसानी से जन्म दे दे, प्रसव हो जाए, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदितृकम्, तो मुझे किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा सूचना देकर के भेजना, किसी को सूचना देकर के भेजना। ठीक है, किस हो गया ना।